हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू कर रहे होंगे साथियों। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ज्यामिति, जिसमें हमने एक लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है। ज्योमिति का दूसरा पार्ट है हमारा, आज हम जिसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। ठीक है, कि रेखाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी रेखा तिर्यक रेखा होती है, कौन सी रेखा संगामी रेखा होती है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, सार्व जो रेखाएं थी कंप्लीट हमने उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। जिससे पहले हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखो क्या पढ़ा था इसमें, समतल। सबसे पहले क्या पढ़ा था? समतल। बताओ समतल क्या होता है? समतल एक ऐसा तल होता है जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल सपाट, जैसे कागज है, ब्लैक बोर्ड है अपना, कैसे हमें आ जाएंगे? समतल में। समतल के बाद हमने अगला पढ़ा था इसमें पॉइंट या बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु होता है जीरो त्रिज्या का वृत्त। यानी कि जैसे आप अपनी पेंसिल को शार्प कीजिए और उसको आप कहीं पर ऐसे इस प्रकार करेंगे तो उससे जो बनेगा उसको हम क्या मान सकते हैं? बिंदु। लेकिन बिंदु की अगर हम डेफिनेशन देना चाहेंगे तो बिंदु क्या होगा? शून्य त्रिज्या का एक वृत्त को ही हम क्या कहेंगे? बिंदु। ठीक है, उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था साथियों? रेखा। ठीक है, इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी थी कि रेखा को हम क्या कर सकते हैं? रेखा क्या होती है वो देखना। रेखा के जो दोनों ओर क्या होता है, हमारे पास जो तीर का निशान है यानी कि दोनों ओर होता है, ये क्या है? एक रेखा। इसका मतलब हम रेखा को दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, अगला जो पढ़ा था वो क्या था? किरण। ठीक है, किरण क्या होती है? किरण में हम क्या करते हैं कि उसका एक बिंदु तो कैसा रहता है? स्थिर। और किरण को हम एक ओर से क्या कर सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब किरण की लंबाई भी हम क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा था रेखाखंड। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। रेखाखंड क्या होता है? जैसे ये अपने पास ए है और ये बी, ए और बी। अब इसकी लंबाई अगर हम कितनी मान ली? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है? निश्चित। किरण और रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है? निश्चित। और इसके दोनों बिंदुओं को आगे भी नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन किरण के जो बिंदु हैं उनको दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। किरण के एक बिंदु को हम क्या कर सकते हैं? अनंत की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके बारे में साथियों? कोण। उससे पहले हमने पढ़ लिया रेखा, आज हम पढ़ेंगे कोण, एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है? ठीक है, अब देखिए, एंगल की हम सबसे पहले बात करें कि एंगल क्या होता है। माप के आधार पर अगर हम कोण की बात करेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार के कोण होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए, दो रेखाओं के झुकाव को, दो रेखाएं हैं उनके अगर झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण। जैसे अपने पास कोई रेखा है, देखिए, भी हम यहां से क्या करते हैं? शेप लेते हैं। जैसे ये कोई आकृति है अपनी, ठीक है, देखिए, एक सेकेंड। हाँ, अब देखना, ये है और इधर से हम क्या बन रहे हैं? ये। तो ये जो झुकाव है इसी को हम क्या कहते हैं? दो रेखाओं के मध्य के झुकाव को ही क्या कहते हैं हम? कोण। तो ये जो थीटा डिग्री है इसे ही हम क्या कहेंगे? कोण। ठीक है, चलिए, तो कोण क्या है? दो जो रेखाएं हैं उनके मध्य के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के मध्य के झुकाव को, दो रेखाओं के मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। ठीक है, दो रेखाओं के मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे देखिए। अब आपने सबने पढ़ रखा है, अगला पॉइंट आप डाल सकते हो हेडिंग बना के कि माप के आधार पर। सबने नाम सुन रखा है कि माप के आधार पर कोण। ठीक है, दो रेखाओं के मध्य झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। अब माप के आधार पर कोण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कोण आता है इसमें कौन सा? नंबर एक पर अगर हम बात करें, न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है वो देखो। न्यून कोण की अगर हम बात करें तो जैसे
ठीक है। और यहां से ये, यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। ये कोण है, यहां पर जो थीटा है इसका मान किससे कम है, 90 डिग्री से। ठीक है। तो न्यून कोण की अगर हम परिभाषा देखना चाहें तो लिखें, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान, यानी कि जो थीटा कोण है उसका मान 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री, जिसका मान 90 डिग्री से, 90 डिग्री से क्या हो, कम, तो कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण। यानी कि एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे 70 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसी प्रकार 85 डिग्री के कोण को भी हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। उसी प्रकार 655 डिग्री के कोण को भी हम कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण। यानी कि ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम, 90 डिग्री से कम के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कोण करते हैं माप के आधार पर। नंबर 1 हमने पढ़ लिया कौन सा, न्यून कोण। दूसरे कोण की अगर हम बात करें, देखिए सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें कौन सा, समकोण। तो समकोण तो मैं मानता हूं सबको पता होगा, समकोण कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री के कोण को ही कौन सा कोण कहते हैं हम, समकोण। सबसे पहले हम वो बनाएंगे सिंबल, देखिए, यानी कि ये हमारे पास कोई एंगल है, ठीक है, और यहां से ये अपना एंगल हो गया। ठीक है। अब यहां से अपने पास ये जो थीटा है, यानी कि यहां पर थीटा का मान कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अगर इसका नाम हम दें ए, इसका नाम दे बी और इसका नाम दे देते हैं सी, तो अपने पास जो एंगल बना है कोण ए बी और सी, तो इसका मान कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। तो कोण ए बी सी कौन सा, कैसा कोण हो जाएगा, एक समकोण। ठीक है भाई। चलिए, तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के क्या हो, बराबर हो, कैसा कोण कहलाएगा, समकोण हमारा कहलाएगा। तो 90 डिग्री के कोण को ही कौन सा कोण कहते हैं, समकोण। ठीक है। न्यून कोण कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री से कम के कोण को। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट कोण है नंबर 3 पर हमारा, अधिक कोण। तीसरे कोण की अगर हम बात करें तो कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं वो देखो, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे कौन सा कोण कहेंगे हम, अधिक कोण। देखो, ठीक है, ये कोण हो गया अपना, और एक कोण हो गया ये। अब देखिए यहां पर अपने पास कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। अब इसका मान जैसे हमने कितना रख दिया, थीटा है। ठीक है। इसका मान देखिए, एक सेकंड, 90 डिग्री से तो थीटा कैसा है, बड़ा। ठीक है। और 180 डिग्री से थीटा का मान कैसा रहेगा हमारा, छोटा। 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से तो थीटा का मान कैसा आना चाहिए, बड़ा, और 180 डिग्री से कैसा हो, छोटा। सीधी भाषा में बात करें, 90 डिग्री से अधिक के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, अधिक कोण, लेकिन 180 डिग्री से कैसा होना चाहिए, छोटा। इसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहे तो वो क्या लिखेंगे, देखिए, इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे हम, अधिक कोण कहते हैं, को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। यानी कि हम बात करें जैसे कि जो अपने पास अधिक कोण होगा थीटा, उसका मान अपना 90 डिग्री से तो कैसा होगा, थीटा बड़ा, और थीटा का मान किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से थीटा कैसा होगा, छोटा।
तो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होगा वह कोण हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कोण की हम बात करते हैं, कौन सा कोण हो जाएगा हमारा नंबर 4 पर सरल कोण। माप के आधार पर कोण पढ़ रहे हैं हम। अगला कोण हो जाएगा हमारा सरल कोण। ठीक है, देखो सरल कोण क्या होता है? सीधी रेखा है, ठीक है, देखिए यही से हम लेते हैं सेम। हाँ, अब यहां पर जो अपना ये कोण बनेगा, ठीक है, यहां पर जो ये एंगल है, ठीक है, यानी कि थीटा किसके बराबर है अपना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कोण को ही कौन सा कोण कहते हैं? हम सरल कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे कि 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, यानी कि जिस कोण का मान 180 डिग्री होगा वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा? सरल कोण। तो यहां पर आप लिख सकते हो थीटा बराबर किसके है? 180 डिग्री के। 180 डिग्री के कोण को ही कौन सा कोण कहेंगे? सरल कोण। उसके बाद देखिए अगले कोण की अगर हम बात करते हैं, विरत कोण। ठीक है, नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कौन सा कोण? विरहत कोण। ठीक है, विरत कोण की हम बात करते हैं। देखिए अब यहां पर जो विरत कोण होगा वह 180 डिग्री से तो कैसा होगा? बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से कैसा होगा? छोटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप अगर डायग्राम बनाना चाहते हो, देखो ये जो एंगल है, ठीक है, इसका मान थीटा का मान क्या रहेगा? देखो ये थीटा 180 डिग्री से तो कैसा रहेगा? बड़ा, और ये किससे छोटा रहेगा? 360 डिग्री से। ठीक है, यानी कि थीटा का मान हमारा जो क्या रहेगा, देखिए अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, थीटा का मान कितना रहेगा? 180 डिग्री से तो बड़ा रहेगा और अपने 360 डिग्री से कैसा रहेगा? छोटा। ठीक है, देखो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? देखिए जहां पर, यानी कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से तो कैसा हो? बड़ा, तथा 360 डिग्री से कैसा हो? छोटा। उस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? वृत्त कोण। अब लास्ट कोण बचता है माप के आधार पर हमारा पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। ठीक है, तो ये जो कोण होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है? पूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को ही कौन सा कोण कहते हैं? हम पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर 6 पर देखिए कौन सा कोण आ जाएगा? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कौन सा कोण होता है? देखिए जो जिस कोण का मान अपना कितना आ जाए, ये है। अब यहां से जो ये एंगल बनेगा अपना, ये इस प्रकार, इस एंगल को हम कौन सा कहेंगे? यानी कि यहां पर जो थीटा डिग्री रहेगा इसका मान किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। ठीक है, तो थीटा का मान 360 डिग्री के अगर बराबर रहता है तो वह कोण हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? पूर्ण कोण। तो आप इसमें डेफिनेशन लिखना चाहो लिख दो। देखिए थीटा बराबर कितने डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहां पर हम लिखना चाहें परिभाषा लिख देंगे। ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। 360 डिग्री के बराबर हो, उस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? पूर्ण कोण कहेंगे, यानी कि कंप्लीट कोण, पूर्ण कोण। ठीक है, तो माप के आधार पर कोण कितने प्रकार के पढ़ लिए हमने? 6 प्रकार के। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए माप के आधार पर सबसे पहले हमने पढ़ा है न्यून कोण। उसके बाद हमने नंबर 2 पर कौन सा कोण पढ़ा है? समकोण। उसके बाद नंबर 3 पर हमने कौन सा कोण पढ़ा है? अधिक कोण। समकोण, अधिक कोण। इसके बाद नंबर 4 पर हमने पढ़ा है साथियों सरल कोण। सरल कोण। उसके बाद नंबर 5 पर हमने पढ़ा है वृहत कोण।
विरत कोण। इसके बाद नंबर 6 पर हमने कौन सा कोण पढ़ा है? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, ठीक है। अब देखिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, विरत कोण और पूर्ण कोण, ठीक है। अब जो न्यून कोण है, यहाँ पर जो थीटा है, इसका मान किससे कम होगा? 90 डिग्री से, ठीक है। समकोण में थीटा का मान किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। अधिक कोण में जो अपना थीटा है वो 90 डिग्री से तो कैसा होगा? थीटा बड़ा, और अपना किससे छोटा होगा? 180 डिग्री से। सरल कोण में जो थीटा है वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। और विरत कोण का मान कैसा होगा? 180 डिग्री से तो बड़ा थीटा, ठीक है, और 360 डिग्री से कैसा होगा? छोटा। और पूर्ण कोण में थीटा का मान किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के, ठीक है। तो माप के आधार पर अपने कौन से कोण होते हैं? ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा। समकोण का मान की बात करें तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। उसके बाद अधिक कोण की बात करें तो 90 डिग्री से कैसा? बड़ा। सरल कोण की अगर हम बात करें तो सरल कोण होता है 180 डिग्री का। विरत कोण कौन सा होगा? 180 डिग्री से तो बड़ा, और 360 डिग्री से कैसा होगा? हमारा छोटा। उसके बाद पूर्ण कोण की अगर हम बात करें, पूर्ण कोण हमारा कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहेंगे? पूर्ण कोण, ठीक है। तो माप के आधार पर हमारे कोण कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण है, उसके बाद हमारा कौन सा कोण आ गया? समकोण आ गया, न्यून कोण, समकोण, ठीक है। अधिक कोण, सरल कोण, विरत कोण और पूर्ण कोण, ठीक है। उम्मीद करता हूं माप के आधार पर आप सभी कोणों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम डालते हैं अगला कोण, देखिए सरल रेखीय युग्म। अगला आप हेडिंग डालकर लिख दीजिए सरल रेखीय युग्म, ठीक है। देखिए, अब तक हमने माप के आधार पर पढ़ा, अब अगला पॉइंट आप डालकर लिख दीजिए सरल रेखीय युग्म। सरल रेखीय युग्म, ठीक है। सरल रेखीय युग्म क्या होता है? सरल रेखीय युग्म की अगर हम बात करें, देखिए कोई भी रेखा है उसके एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का मान कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। सरल रेखीय युग्म, ठीक है। चलिए, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें उससे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो, अपने पास ये कोई रेखा है, ठीक है, इसके एक तरफ कोई भी कोण बन रहा है, जैसे यहां से ये है, ठीक है, इधर से कौन सा कोण बन रहा है? ये, ठीक है। देखो, तो जैसे इस कोण का नाम हम क्या रख दें? एक्स है। एक सेकेंड, इसका नाम हम रख देते हैं यहां पर एक्स है। इस कोण का मान हम रख देते हैं वाई है, और इस कोण का मान है जेड, ठीक है। सरल रेखीय युग्म। अब हम बात करते हैं इसकी क्या डेफिनेशन की देना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऐसे ऐसे लिखो, सरल रेखा के, सरल रेखा के एक तरफ, सरल रेखा के एक तरफ बने कोण, सरल रेखा के एक तरफ बने कोण सरल रेखीय, सरल रेखीय युग्म कहलाते हैं। सरल रेखीय युग्म कहलाते हैं, तथा इनका मान, तथा इनका मान 180 डिग्री होता है। इनका मान कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। जैसे देखो, अपने पास एंगल एक्स है, प्लस एंगल कौन सा हो गया इसमें? कोण वाई हो गया, और प्लस एंगल कौन सा हो गया? जेड। इन सब का जो मान रहेगा किसके बराबर रहेगा? 180 डिग्री के। कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर है? अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ये क्या कहलाएंगे? सरल रेखीय युग्म ये कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम डालते हैं अगला कोण हमारा सरल रेखीय युग्म हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कोण की हम बात करें, इसको बोलते हैं हम पूरक कोण। पूरक कोण, या इसी को बोलते हैं हम कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम हम रख देते हैं अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण, ठीक है। चलिए, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, या बात करें अनुपूरक कोण, तीनों नाम कैसे हैं? एक ही हैं। पूरक कोण, अनुपूरक, कोटि पूरक कोण, ठीक है।
एक ही बात है, अलग अलग नाम नहीं है, एक ही कोण के नाम है। चाहे तो आप कोटि पूरक कह दो, चाहे आप अनुपूरक कह दो, चाहे आप पूरक कोण कह दो। ठीक है, देखिए इसमें हम लिखना चाहेंगे कोटि पूरक कोण में, देखिए ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका मान, ऐसे दो कोण जिनका मान, ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अपने पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एंगल एक्स है, ये प्लस एंगल वाई है। अगर इन दोनों का मान कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री, तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि देखिए एक्स का कोटि पूरक कोण कौन सा हो जाएगा, कोटि पूरक वाई। और बात करें वाई का कोटि पूरक कौन सा कोण हो जाएगा, वाई का कोटि पूरक जो कोण है वो कौन सा हो जाएगा, एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई दो कोण हैं, इनका योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए दो कोण है। अब जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, यहां पर देखिए हम कहें कि 70 डिग्री के कोण का, 70 डिग्री के कोण का, 70 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण कितना होगा, 70 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण कितने डिग्री होगा, कोटि पूरक कोण होगा। तो बताओ कोटि पूरक के लिए अपने पास दो कोण हैं, इनका योग कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, और एक कोण 70 डिग्री का है, तो इसका कोटि पूरक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 20 डिग्री का। यानी कि 90 डिग्री में से हम कितने डिग्री घटाएंगे, 70 डिग्री, इसके बराबर कौन सा कोण आ जाएगा, 20 डिग्री। तो 20 का पूरा कोटि पूरक कोण कौन सा है, 70, और 70 का कोटि पूरक कौन सा कोण आ जाएगा अपने पास, 20 डिग्री। ठीक है, तो कोटि पूरक, पूरक या अनुपूरक कोण की हम बात करें तो ऐसे दो कोण जिनका मान कितने डिग्री के बराबर हो जाए, 70 डिग्री के, सॉरी 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो कौन सा कोण कहलाएगा, कोटि पूरक। जैसे 70 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा, 20 डिग्री। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करता हूं, यहीं पे देखिए, चलो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि 30 डिग्री के कोण का, 30 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण होगा, 30 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण होगा। तो इस 30 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण कितने डिग्री होगा, देखिए दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटा दो, 30 डिग्री, तो कितने डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री, यानी सॉरी 60 डिग्री है ना, क्योंकि दो कोणों का योग कितने डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री। तो 30 का कोटि पूरक 60 और 60 का कोटि पूरक कोण कौन सा आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कोटि पूरक, अनुपूरक और या पूरक कोण में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं समपूरक कोण या परिपूरक कोण। अगला कोण हमारा कौन सा आ जाएगा, समपूरक कोण या परिपूरक कोण। देखिए नेक्स्ट कोण है हमारा कौन सा, समपूरक कोण, समपूरक कोण या इसी को हम कहते हैं परिपूर्ण कोण, समपूरक कोण या परिपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण, देखिए इसमें क्या रहेगा, डेफिनेशन लिखते हैं फिर हम समझते हैं। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका मान, ऐसे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर हो, ऐसे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री के बराबर हो, कैसे कोण कहलाएंगे भाई, समपूरक कोण, समपूरक या परिपूर्ण कोण कहलाता है, संपूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण कहलाता है।
ऐसे दो कोण जिनका मान किसके बराबर हो, 180 डिग्री के। ठीक है, देखिए अपने पास दो एंगल है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। इन दो कोणों का मान कितना है, अगर 180 डिग्री है तो एक दूसरे के कैसे कोण हैं, परिपूर्ण या संपूर्ण कोण। ठीक है, देखिए अब हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपसे कहूं एक्स का समपूरक कोण होगा, एक्स का समपूरक कोण, तो दो समपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम कितने डिग्री घटा देंगे, x। तो x का समपूरक कोण को कितने डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री, इसका कितना कोण हो जाएगा, समपूरक कोण। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की जैसे हम और बात करें, अगर संख्या लेकर हम करना चाहते हैं, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अपने पास एग्जाम्पल है नेक्स्ट अपना, कि हमें 70 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री के समपूरक कोण का मान। अब 70 डिग्री है, दो कोणों का योग कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम कितने डिग्री घटा देंगे, 70। तो अपने पास जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 110 डिग्री। तो 70 डिग्री के कोण का संपूरक कोण कितने डिग्री का कोण होगा भाई, 110 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम बात करते हैं, नोट लगा के लिखना आप यहाँ पे एक चीज। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, कोटि पूरक और संपूरक में कोटि पूरक कोण होता है 90 डिग्री के कोण को कोटि पूरक, अन्य पूरक या पूरक कोण कहते हैं। संपूरक और या परिपूर्ण कोण कितने डिग्री के कोण को कहते हैं हम, 180 डिग्री के कोण को कहते हैं। अब इसमें नोट लगा के लिखना, किसी भी कोण के, किसी भी कोण के, किसी भी कोण के पूरक कोण, पूरक कोण व संपूरक कोण, पूरक कोण व संपूरक कोण का मान, संपूरक कोण का मान, किसी भी कोण के पूरक कोण व संपूरक कोण का मान का अंतर सदैव 90 डिग्री होता है, सदैव 90 डिग्री होता है। अगर कोई भी कोण है उसके पूरक कोण और संपूरक कोण का अगर हमें अंतर पूछा जाए, तो ये अंतर कितने डिग्री का रहेगा, सदैव 90 डिग्री का अंतर रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक दो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, देखो एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं नेक्स्ट, एक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण का, एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, तो कोण का मान ज्ञात करो। तो कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक कोण है जो अपने पूरक कोण का कितने गुना है, 5 गुना। देखो अब हमने एक चीज पढ़ी है कि इसका देखिए, जो पूरक कोण है, दो पूरक कोणों का जो योग होता है, ठीक है, पूरक कोण का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड एंगल है, यानी कि ये पहले एंगल का कितने गुना है, 5 गुना। अगर ये कोण अपना कितना है, x डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 5x डिग्री। यानी कि एक कोण अगर x डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, 5, इसका 5 गुना हो गया ना। ये x है तो ये कितने x हो गया, 5। अगर ये 5 है तो ये कितना हो गया, 25। ठीक है, यानी कि एक कोण का मान अगर x है तो जो दूसरा कोण है इसका पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, यानी कि इसके 5 गुना हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दो कोण x प्लस 5x, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा बताओ, अरे इन दोनों का योग तो 90 डिग्री के बराबर होगा, अगर एक दूसरे के पूरा कोण है तो अब देखिए 5 और एक कितना x, 6x बराबर 90। तो x का मान कितना आएगा, 15 6 की कितना, 90। यानी कि 1 डिग्री का मान कितना आ गया, 15।
तो ये जो पहले वाला कोण होगा ये कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री, और ये कोण कितने डिग्री होगा, 15 5 75 डिग्री। ठीक है, तो एक कोण 15 डिग्री, दूसरा कोण 75 डिग्री, दोनों का योग करते हैं तो भी कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री। अर्थात ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण है। 75 का पूरक कोण 15 और 15 का पूरक कोण कौन सा हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और करते हैं। ये आपको खुद को करना है पहले, फिर आप यहां देखेंगे। एक कोण एक कोण अपने एक कोण अपने संपूरक कोण का एक कोण अपने संपूरक कोण का एक कोण अपनी जो संपूरक कोण का 5 गुना है, यही कर लो, 5 गुना है, तो कोण का मान ज्ञात करो। तो कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक कोण अपने संपूरक कोण का कितने गुना है, 5 गुना। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोण हैं। ठीक है, तो संपूरक कोण का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग होता है साथियों 180 डिग्री। अगर दो कोण संपूरक कोण है तो इनका मान कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कि दो कोण है, ये अपना एंगल फर्स्ट हो गया और ये एंगल सेकंड हो गया। ठीक है, अब अगर ये x डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 5x डिग्री का। ठीक है, और हमें पता है कि दो कोणों का योग अगर कितने डिग्री संपूरक है तो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो 6x बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 तिये 18 यानी कि 30 डिग्री। इसका मतलब अपना जो ये पहला कोण आया है इसका मान कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। और इसका मान कितने डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री। 3 पंजे 15, 150 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न हमारा आ सकता है कि दो कोण है, अगर पूरक कोण अनुपूरक या कोटिपूरक की बात करता है तो योग होगा 90 डिग्री। संपूरक या परिपूरक की बात करेगा तो कोण कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। उम्मीद करता हूं इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले देखिए, अब हमने देख लिया कौन कौन से कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट कोण हमारा आता है शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट कोण की हम बात करें, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसा कोण होता है, ठीक है, 10वीं क्लास में हम सब ने लगभग ये पढ़े होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण होता है। ठीक है, चलिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं वो कोण कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो चलिए, जब दो रेखा यानी कि एक रेखा ये हो गई अपने पास और एक रेखा कौन सी हो गई, ये, जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने, जैसे इसके सामने का कोण कौन सा हो गया, ये इसके सामने का कोण ये किसके बराबर होगा, इसके, और ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से कोण होते हैं, डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए। जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बने कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कोण कौन से कोण कहलाएंगे, यानी कि बराबर तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, चलिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते, तथा ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तथा ये कोण बराबर होते हैं।
ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये कोण कैसे होते हैं? बराबर। जल्दी से ही आप सभी डेफिनेशन उतार ले। ठीक है, चलिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं? हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। उतार लिया, चलिए। अब नेक्स्ट कोण की हम बात करते हैं। शीर्षाभिमुख के बाद अगला कोण आता है हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बाद कौन सा कोण आता है? आसन्न कोण। देखिए, आसन्न कोण कौन सा कोण होता है, एक बार हम पहले बनाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, आसन्न कोण होते हैं यानी कि ऐसे कोण जिनमें एक शीर्ष व एक भुजा कैसी हो? उभयनिष्ठ हो। एक शीर्ष व एक भुजा कैसी हो? उभयनिष्ठ हो। तो वह कौन कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। देखो, यहां पर अपने पास ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। अब देखिए, जो ये वाली भुजा है और ये वाला शीर्ष, देखो ये इसके लिए भी काम कर रहा है। ठीक है। एक भुजा व एक शीर्ष कैसा हो? उभयनिष्ठ हो। तो वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा? हमारा आसन्न कोण। ठीक है, लिखिए। देखिए, ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा जिनमें एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। ठीक है। एक भुजा व एक शीर्ष कैसा हो? उभयनिष्ठ हो। तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है। एक भुजा व एक शीर्ष कैसा हो? उभयनिष्ठ हो। ठीक है, चलिए। अब जो दोनों हमारे ये आसन्न कोण है, अब इनमें मेरे को एक चीज बताओ, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है भाई? ये शीर्ष हो गया और ये कैसा भुजा हो गई? उभयनिष्ठ। इसके लिए भी ये भुजा काम कर रही है और इसके लिए भी ये भुजा। तो ये कोण अपना मान लीजिए, हम मान लेते हैं ए, और ये कोण कौन सा है? बी। ठीक है। तो ए और बी दोनों कोण कैसे कोण है? आसन्न कोण। यानी कि ये जो दोनों कोण है उभयनिष्ठ भुजा के कैसी तरफ बनेंगे? दोनों ओर होते हैं। ठीक है। तो ये लाइन भी अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख दो, आसन्न कोण, आसन्न कोण उभयनिष्ठ भुजा के, आसन्न कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होते हैं। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होते हैं, ऐसे लिख लो, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होते हैं। ठीक है। तो जो अपने पास आसन्न कोण होंगे यानी कि एक ही ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष बिंदु और एक भुजा कैसी हो? उभयनिष्ठ हो, तो कोण कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। अब हमने यहां पर देख लिया कि जो आसन्न कोण है वो कौन सा कोण होता है? जिसमें एक भुजा व एक शीर्ष बिंदु कैसा हो? उभयनिष्ठ आसन्न कोण कहलाएगा। दो रेखाओं को अगर आमने सामने काटती हैं तो आमने सामने के कोण कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, नेक्स्ट कोण बनता है हमारा कौन सा कोण? एकांतर कोण। ठीक है। जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? देखिए, यहां पर आप ऐसे लिख लें, उसके बाद हम लिखेंगे दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे। ठीक है, चलिए। अब अपने पास दो समांतर रेखा है, इनको एक कौन सी रेखा काट दे? तिर्यक रेखा काट दे, तब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम दो समांतर रेखाएं लेते हैं। ठीक है। अपने पास ये दो समांतर रेखाएं हैं भाई, ये पहली समांतर रेखा और ये दूसरी समांतर रेखा। ठीक है। इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है। काट दिया। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या क्या कोण बन सकते हैं? सबसे पहले देखिए, हमने कौन सा कोण पढ़ा था? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, अब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ये कोण एक है, ये कोण दो है। ठीक है। ये तीन है, ये चार है। ये इसी प्रकार ये एंगल हमने लिख दिया पांच, तो ये छह हो जाएगा। ये सात है तो ये कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा।
अब अगर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो आमने सामने कोण कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 डालकर देखिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अभी हमने पढ़ा है जब दो रेखाओं को एक तीर आपस में काटते तो आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो एक के सामने कौन सा, देखिए कोण एक किसके बराबर होगा, कोण 3 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कोण 5 या कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 5 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, तो ये कोण तो कौन से कोण बन गए, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि जब दो रेखाओं को आपस में काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमने कौन सा कोण लिखे थे, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसी में हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं एकांतर कोण क्या होता है। सबसे पहले एक यहाँ पर ही डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसी को यहाँ साइड में कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं आपको ये। चलिए अब यहाँ पर आप पहले एक बार लिख लें एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कौन सा कोण है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि जेड की आकृति में बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर। देखिए अपने पास ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तीसरी रेखा ने काट दिया। ठीक है, दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा ने काट दिया तो जेड की आकृति में जो कोण बनेगा, देखिए अपने पास ये यहां से क्या बन रहा है, देखिए ये और ये क्या बन गया जेड की आकृति में। तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण की। एक सेकंड, जैसे जेड की आकृति जहां पर भी बन जाए तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर। तो यानी कि ये कोण एक्स है जो कोण किसके बराबर होगा, इस वाई के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जेड की आकृति में बनने वाले कोण, जेड की आकृति में बनने वाले कोण, जेड की आकृति में बनने वाले कोण कैसे कोण कहलाते हैं, अपने एकांतर कोण कहलाता है। जेड की आकृति में बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिख दिया कोण x बराबर है कोण y के। ठीक है, यानी कि कोण x और कोण y कौन से कोण हो जाएंगे अपने लिए, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं आपस में, कोण कैसे होते हैं, ये बराबर भी होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे, अपने एकांतर कोण। ठीक है, और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं साथियों, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इनको आप अच्छे से उतार ले एक बार। ठीक है, जेड की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। अब देखिए यहां से ये जेड बन गया, अब इधर से भी तो आपको ये जेड दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहां से और यहां तक। ठीक है, तो जैसे ये कोण अपना अगर ए है तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण अपना कौन सा है, एंगल ए, इधर ही लिख लेते हैं। यहां जो एंगल ए है और एंगल बी, ये भी कोण कैसे कोण हो जाएंगे, अपने एकांतर कोण। तो सीधी सी बात है, जेड की आकृति में जो कोण बनेंगे कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो यहां पर जो अपना एंगल ए है वो एंगल किसके बराबर है, बी के। एंगल एक्स है जो एंगल किसके बराबर है, वाई के। तो सीधी सी भाषा में बात करें कि जेड की आकृति में जो भी कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं भाई, बराबर। ठीक है, अब अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम एकांतर कोण का क्या पढ़ेंगे, विस्तार। एक तो होता है अंत एकांतर कोण और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, इन पर बेस हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो जितने भी एंगल हमने पढ़े। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है इसको एक बार थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ा कोण, दो रेखाओं के मध्य झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण। ठीक है, उसके बाद माप के आधार पर हमने कोण पढ़े। सबसे पहला कोण कौन सा पढ़ा, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण। उसके बाद हमने पढ़ा समकोण, ऐसा कोण जिसका मान कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण। अधिक कोण कौन सा कोण कहलाएगा, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कैसा हो, कम, कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण।
सरल कोण 180 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं हम? सरल कोण। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वृत्त कोण, यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और लेकिन 360 डिग्री से कैसा हो? कम। कौन सा कोण कहलाएगा? वृत्त कोण। पूर्ण कोण या परफेक्ट कोण की अगर हम बात करें तो 360 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं हम? परफेक्ट या पूर्ण कोण। एक बार मैंने फिर से आपको यहाँ पर बताया था कि 90 डिग्री से कम 90 का समकोण, 90 और 180 के बीच में कोण अधिक कोण। सरल कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। वृत्त कोण 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, और पूर्ण कोण 360 डिग्री के बराबर। उसके बाद हमने पढ़ा था सरल रेखीय युग्म, यानी कि एक सरल रेखा के एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं इस कोण से कोण कहलाएंगे सरल रेखीय युग्म, और इन सरल रेखीय युग्म का जो योग होता है किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ा पूरक कोण, कोटि पूरक या अनुपूरक, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका मान कितने डिग्री हो? 90 डिग्री। पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक एक ही बात है, कौन से कोण कहलाएंगे? कोटि पूरक। ज्यादातर एग्जाम में हमें ये नाम मिलता है कोटि पूरक कोण कौन सा कहलाएगा। ठीक है, या फिर पूरक कोण या संपूरक कोण ये नाम भी देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद संपूरक कोण या परिपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण में तो मान कितने डिग्री होगा? दो कोणों का 180 डिग्री, लेकिन परिपूर्ण कोण में मान कितने डिग्री होगा? केवल 90 डिग्री। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था, अगर ये दो एग्जाम्पल भी कर लिए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने कोण कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा आसन्न कोण। ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा व एक शीर्ष कैसा हो? उभयनिष्ठ। तो कोण कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण, और आसन्न कोण उभयनिष्ठ भुजा के कैसे होते हैं? विपरीत। उसके बाद देखिए लास्ट हमने पढ़ा था दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट देती है तो ये कौन से कोण बन गए? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आमने सामने के बराबर हो गई। लास्ट पढ़ा है एकांतर कोण। जेड के आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण। अब इसमें दो तरह के कोण बनते हैं, इसको हम अच्छे से कल पढ़ेंगे। एक तो कौन सा बनता है? बाह्य, और एक कौन सा बनता है? अंत एकांतर कोण। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।